Hello, dear friends. Dear friends, today I am going to teach you silent letters. बहुत सारे स्टूडेंट को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है. उस समस्या का निदान आज मैंने खोजा है. I will tell you the letters which are dropped, which are not spoken. जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, गलत पढ़ते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहता क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है, बिकॉज दे डोंट नो विच वर्ड इज टू बी ड्रॉप्ड एंड विच इज टू बी स्पेल्ड, विच इज टू बी स्पोकन. राइट? सो वॉच वेरी केयरफुली. I don't want to waste a lot of time. Without wasting a lot of time, I want to make it clear. I want to make you read English and speak as well. So watch it very carefully. Right? If you really want to escape yourself from the embarrassment. So watch one by one. देखिए, हमारा डी वर्ड जो होता है वो साइलेंट कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं बोला जाता है. डी वर्ड, डी लेटर को हम कहाँ नहीं बोलते हैं. जैसे हमारा है वेडनेसडे, तो यहाँ पे डी गलत है. इसको क्या बोलेंगे? वेडनेसडे को जो हम लोग बोलते हैं, वेडनेसडे को मैं आऊँगा, इसको बोलते हैं वेंसडे. वेंसडे, नॉट वेडनेसडे, वेंसडे. ओके, आज के बाद आप क्या बोलेंगे? वेंसडे. डी नहीं आपको बोलना है, डी लिखना है लेकिन बोलना नहीं है. तो क्या होगा? वेंसडे. आई विल कम ऑन वेंसडे. राइट? ब्रिज, BRIDG, ब्रिज. ब्रिज मीन पुल. अब ब्रिज, यहां पर डी नहीं बोलना है, ब्रिज बोलना है. BRIGE, डी नहीं बोलना है. लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा. ब्रिज. राइट? अगला है सैंडविच, लेकिन इसको डी नहीं बोला जाएगा, हम लोग बोलते हैं सैंडविच. गलत है. सैंडविच, डी ड्रॉप कर देंगे, डी नहीं बोलेंगे. सैंडविच. आज के बाद कचौड़ी, सैंडविच. सैंडविच, नॉट सैंडविच. ओके, बहुत ध्यान रखना. अगला है हैंडसम, हम लोग बोलते हैं सुंदर. उसका पति बहुत सुंदर है, हर हबी इज वेरी हैंडसम. हैंडसम नहीं होता डियर, डी ड्रॉप करना पड़ता. हैंडसम. आज के बाद आप क्या बोलेंगे? हैंडसम. करेक्ट अंग्रेजी, हैंडसम, नॉट हैंडसम. ओके, हैंडसम, नॉट हैंडसम. ओके डियर फ्रेंड. ओके, राइट. देखिए, नॉलेज, डी साइलेंट है आपका. नॉलेज, KNOWLEDG, लेकिन डी नहीं आ रहा है, डी को ड्रॉप करना है. तो नॉलेज. ओके, आई होप इट इज क्लियर. राइट? अब हम लोग आते हैं, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द एल. एल साइलेंट लेटर. एल पे आते हैं. एल कहाँ नहीं बोला जाता, लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता. राइट? सो वॉच वेरी अटेंटिवली दिस वीडियो. देखिए क्या होगा. वॉक, WALK. एल को लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा डियर फ्रेंड्स. ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं जानते इनको प्रॉब्लम है अंग्रेजी पढ़ने में. राइट? तो दे आर रिक्वायर्ड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट. ओके, वॉच. देखिए, वॉक, टॉक. टॉक माने बात करना. राइट? तो टॉक है आपका, एल नहीं बोलते हैं उसमें. काम, काम माने शांत, CALM. इसको क्या बोलते हैं? काम, नॉट काल्म. काम. ओके. एलमंड माने बादाम, जो नहीं जानते इसको एलमंड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? आमंड. आमंड, आमंड, आमंड मीन बादाम. आई पार्ट आमंड. राइट? ओके. ऐसे ही उड, WOULD, उड. एल नहीं बोला जाता है, उल्ड नहीं बोला जाता, उड. सुल्ड नहीं बोला जाता है, सुड. SHOULD, शुड. राइट?
कुड, कुल्ड नहीं बोला जाता है, कुड, COULD, हाफ, HALL नहीं बोला जाएगा, हाफ। ओके, ये छोटे बच्चे से लेके बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है जो अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं कि कौन सा लेटर ड्रॉप किया जाता है। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रेयरली अपलोडेड, एंड दिस इज वाई आई मेड अप माइंड yesterday to upload this type of video to resolve your problem. Okay, next है हमारा बी लेटर कहां पर नहीं बोला जाता है। सो वॉच वेरी अटेंटिवली। डाउट, DOUBT, बी नहीं बोला जाएगा। डाउट, बी का कोई काम ही नहीं हो रहा, देखिए इसका कोई उच्चारण नहीं आ रहा बी का लेटर का। डाउट, DOUBT, जबकि बी है, बा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको नहीं बोला था। क्या बोला था? डाउट, आप सब जानते हैं, DOUBT, डाउट। बी लेटर को ड्रॉप कर देंगे, नहीं बोलेंगे। ओके, तभी इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा। थंब, अंगूठा, THUMB, थंब, बा नहीं बोलेंगे, थंब। इसका उच्चारण क्या होता है? थंब, बी नहीं बोला जाता, थंब। ओके, बी बोल देंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, उच्चारण। थम, कॉम माने कंघा या कंघा करना, बाल खींचना। कॉम, नॉट कॉम्ब, COMB होता है, लेकिन बी नहीं बोला जाता, कॉम। ओके, डॉम, DOMB, डॉम्ब होता है, लेकिन बोला था डॉम। ओके, नेक्स्ट है क्लाइंब, क्लाइंब माने चढ़ना, बी नहीं बोला जाता, क्लाइंब। ही वॉज क्लाइंबिंग, नॉट क्लाइंबिंग, ही वॉज क्लाइंबिंग, बी नहीं बोला जाएगा, क्लाइंब। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। देखिए, ये वीडियो पर नहीं जानते हैं तो कहीं भी आप कहीं भी बोल रहे हैं, कोई भी छोटा बच्चा आपको अकॉस्ट कर सकता है, इंट्रोगेट कर सकता है, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू नो these pitfalls that we do either in speaking or in writing as well. Especially in spoken, it is done. So remove this error right from today. Okay, next है हमारा सी को कहाँ पर ड्रॉप करते हैं? सी साइलेंट वर्ड है, कहाँ पे ड्रॉप होता है? देखिए, इससे क्या होगा, आपकी अंग्रेजी अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे फिर, राइट। सीन, SCE, सीन है, सी नहीं पढ़ेंगे, सीन SCEN होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? सीन, सी को ड्रॉप कर देंगे, राइट, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। अगला है फैसिनेट, आकर्षित करना या आकर्षित होना। फैसिनेट, FASC, आपका यहां नहीं आएगा, सी आप बोला नहीं जाएगा, लिखा तो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फैसिनेट, FASCINAT, फैसिनेट, राइट। अगला है सीजर्स, S बोला जाएगा, C का उच्चारण नहीं बोला जाएगा, इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, इस लेटर को। तो सीजर्स, मसल्स, राइट, इसमें सी नहीं बोला जाएगा, मसल्स, CLES है तो सी नहीं बोला जाएगा, मसल्स। एक्वायर, एक्वायर मीन प्राप्त करना, सी नहीं, सी का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे ड्रॉप करना है बोलने में। एक्वायर मीन प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा ई लेटर, ई लेटर को हम नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉप करेंगे। वॉच, केवल ये वर्ड्स हैं जिनमें ये लेटर्स आपको ड्रॉप करना है, तभी सही पढ़ना आ सकता है। सो वॉच डियर फ्रेंड्स। मेक, इसमें ई, जो लास्ट में ई आता है उसको नहीं पढ़ा जाता कभी भी। मेक, टेक, टेस्ट, लेक, लेक माने झील, बेक, पकाना, राइट। रोस्ट,
सेकना, हेट घृणा करना, सेक हिलाना, SHAKE। आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें ई आता है उसको ड्रॉप करते हैं, कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। जनरली जो बच्चे अंग्रेजी ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं उनके सामने यही प्रॉब्लम आती है, वो लास्ट में जो ई लिखा होता है उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई दे प्रोनाउंस wrongly, right? So dear friends, don't commit this type of errors, otherwise people may laugh at you. Okay, watch। देखिए जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं कि कौन से लेटर्स को नहीं बोला जाता है, and this is the only reason I have prepared this kind of video to solve your problem that you are having on your way to conversation, right? Okay, watch। अब देखिए के वर्ड को नहीं पढ़ते, कहाँ पे साइलेंट वर्ड है के वर्ड, ओके राइट। वॉच, जब एन के पहले के लिखा होता है तो वहां पर के की अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती। जैसे नो, नो मीन जानना, KNOW, नो, नो मीन जानना। नॉट, KNOT, नॉट। अगला है नाइफ, नाइफ मीन जानते हैं आप। नी, नी मीन जानते हैं, KNEE, नी माने घुटना। यहां पर के को ड्रॉप करना है, के पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चारण इसका नी है, नी माने घुटना, तो के की जरूरत क्या है, राइट। नॉक, KNOCK, के यहां ड्रॉप करना है, NOCK से ही आपका उच्चारण हो रहा है, नॉक, राइट। तो आपको ध्यान रखना, यू हैव टू कीप रिमेंबर दैट इफ देयर इज एन एंड बिफोर अपोजिट टू एन, या एन से पहले अगर के दिया होता है तो कहीं पर भी के का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, उसको, उस लेटर को हम नहीं पढ़ते हैं या ड्रॉप कर देते हैं, राइट। नाइट, KNIGST, नाइट मीन्स आदाब। नॉलेज जानते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ रहा है जिसको आपको नहीं पढ़ना, क्या है, जी। जी आपको कहां पे ड्रॉप करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ थ्रू दिस वीडियो। वॉच वेरी अटेंटिवली दैट आई हैव रिटन डियर फ्रेंड्स, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मोस्टली दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद देम, एंड इन व्यू ऑफ दैट, उसको नज़र रखते हुए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो, और आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो, राइट। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट। देखिए जी, हमने जी पर कहाँ ड्रॉप किया, कहाँ पे जी को हम ड्रॉप करते हैं, नहीं पढ़ते। साइलेंट वर्ड, कहाँ पे साइलेंट वर्ड है, वॉच। फॉरेन, आप देख रहे हैं यहां जी नहीं पढ़ा जाएगा, एन तो पढ़ा जा रहा है, सारे वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं, लेकिन जी आपको ड्रॉप करना, जी नहीं पढ़ना। फॉरिजिन अगर आप कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा और लोग मौज लेंगे, तफरी लेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। पीपल विल लाफ एट यू, पीपल मेक फन ऑफ यू। That's why you have to escape from all these problems that you have. In keeping with all this, I have collectively given these words. तो देखिए अब जी को ड्रॉप करना है कहां पे, लाइट। एक तो फॉरेन बताया मैंने, विदेश। लाइट, LIGST, जी को पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां पे ड्रॉप करना है, लाइट। फाइट, FIGST। माइट, MIGST, माइट मीन ताकत। डिजाइन, DESIGN, डिजाइन, जी की जरूरत नहीं पढ़ने की, आपको जी को ड्रॉप करना है हर कंडीशन पे, नहीं तो गलत प्रोनाउंसिएशन होगा आपका, ओके। साइन, SIGN, साइन, साइन माने हस्ताक्षर करना। तो जी की जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, लिखने की जरूरत है, SIGN लिखना पड़ेगा पढ़ने के लिए। साइन होगा SIN, जी ड्रॉप करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, राइट। डाटर, DAUGSTER, देखिए जी का कोई उच्चारण नहीं है डाटर में, तो आपको जी जो है वो ड्रॉप करना है, यू हैव टू ड्रॉप, यू हैव टू
you have to speak daughter, right? Okay, I hope it is clear. Through, THROUGH, through के जरिए, दो, THOUGH, दो मीन यद्यपि, उर्दू में हालांकि बोलते हैं, राइट? तो इसमें जी आपको नहीं पढ़ना है, हाई, HIGH, राइट? जी नहीं पढ़ना है इसको, जी का कोई यूज नहीं, जी ड्रॉप करना है। ये सारी प्रॉब्लम जो नए बच्चे होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, उनके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो लुक इनटू दीज प्रॉब्लम्स वेरी केयरफुली। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज आर। देखिए, आर को साइलेंट नहीं पढ़ा जाता, आर को ड्रॉप करना पड़ता है। साइलेंट लेटर है आर। जैसे ब्रदर नहीं कहना है आपको, ब्रदर, मदर, MOTHER, मदर बोलते नहीं ना, सही उच्चारण नहीं है, मदर नहीं है। इंडिया में हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, मदर, मदर, फादर, ही इज माई फादर, नॉट फादर। फादर नहीं पढ़ेंगे, फादर। सिस्टर, नॉट सिस्टर, राइट? तो ध्यान रखिए भाई, गार्डन नहीं पढ़ेंगे, गार्डन, डी साइलेंट कर देंगे भाई साहब इसको। गार्डन, आर साइलेंट करेंगे, सॉरी, आर साइलेंट करेंगे, गार्डन नहीं पढ़ सकते आप। क्या आर ड्रॉप करना है, गार्डन। पार्टी नहीं, पार्टी, आर नहीं बोलना है आपको। पार्टी, किटी पार्टी, आई वेंट टू द पार्टी, मैं पार्टी गया। अब अच्छा लगेगा, जो सुनेगा उसको मजा आएगा। क्योंकि जनरल हमारे इंडिया में लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो कहते हैं पार्टी, आज मैं पार्टी जाना यार, नॉट पार्टी, पार्टी। ओके, ओके डियर, प्लीज ड्रॉ अटेंशन, राइट? कन्वर्सेशन नहीं, बातचीत, कन्वर्सेशन, कन्वर, आर साइलेंट करना है, आर नहीं बोलना है आपको, ड्रॉप करना है, कन्वर्सेशन, राइट? बाटा, ओके, बाटा। फिंगर, फिंगर नहीं, फिंगर, ओके। मर्डर नहीं, मर्डर, मर्डर, ओके। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट वन? एस नहीं पढ़ते हैं, ISLAND, इजलैंड नहीं पढ़ते हैं। नए बच्चे इसको इजलैंड पढ़ते हैं, इसको आइसलैंड बोलते हैं, नहीं सॉरी, आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड, इसको क्या बोलेंगे, आइलैंड, ISLAND। इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइलैंड, आइलैंड। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है डब्लू। डब्लू वर्ड, सॉरी, डब्लू लेटर को हम कहां पे ड्रॉप करते हैं, डब्लू को कहां नहीं पढ़ा जाता। इस वीडियो को आपको कई बार रिपीट करके देखना है, तभी समझ में आएगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है, राइट? सो प्लीज वॉच दिस वीडियो मैनी टाइम्स, और इसको राइट डाउन, आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको पूरा लिख डालिए इसको, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ना किसी के सामने ना आए। नहीं, कोई भी क्लास कक्षा 2 का बच्चा आपको टोक सकता है। आप ग्रेजुएट हैं, कक्षा 2 का बच्चा आपको टोक सकता है, राइट? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ तो ये प्रोफेशनल, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, राइट? ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है, हर स्टेप पे आपके काम आएगी। दिस लैंग्वेज इज come in the use of in your whole life, will come in the use of your documents or in writing anything. This is why you have to remove all these problems that you have. Okay, next हमारा क्या आ रहा है, W। W कहाँ नहीं पता है, आंसर, ANS, W का कोई यूज नहीं है यहाँ पे।
डब्ल्यू नहीं बोला जाता है, आंसर, आंसर, आंसर। आर भी नहीं पढ़ते हैं, जानते हैं आप, आर लास्ट में होता है, आर कहीं भी होता है, नहीं पढ़ा जाता। तो आंसर, न डब्ल्यू पढ़ेंगे ना आर पढ़ेंगे, आंसर, दिस इज माई आंसर, यह मेरा आंसर है, ये मेरा उत्तर है। हु, WHO, हु, एच नहीं पढ़ेंगे, सॉरी डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, हु, HO से ही आ रहा है वो, तो यहाँ डब्ल्यू को ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेटर को। हो, होल, WHOLE, होल, होल मीन पूरा, डब्ल्यू नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पे। होल, HOLE, होली हो गया पूरा उच्चारण उसका। डब्ल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, अगर डब्ल्यू लगा देंगे आप, डब्ल्यू को बोलने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। लिखा जाएगा होल, WHOLE, लेकिन बोलने में क्या होगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा डब्ल्यू। क्या ड्रॉप करना पड़ा, कौन सा लेटर, डब्ल्यू लेटर जो है आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ब्लो, BLOW, देखिए डब्ल्यू की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ, ब्लो, BLOW, राइट, राइट। तो डब्ल्यू, आर से पहले अगर डब्ल्यू होता तो उसको नहीं पढ़ा जाता, राइट, मैं लिखना। तो ये लेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो ड्रॉप्ड किए जाते हैं, इनको कई बार समझना है। नेक्स्ट है हमारा टी, साइलेंट। कहाँ कहाँ पर टी हमारा साइलेंट होता है, देखिए कैच, CATCH, टी ड्रॉप करना है, टी को नहीं पढ़ना है। कैच, पैच, PATCH, मैच, बैच, विसल, सीटी बजाना, WHISTLE, विसल मीन सीटी बजाना। अब देखिए टी ड्रॉप करना है। कैसल मीन किला, CASTLE, लिसन, LISTEN, टी ये नहीं बोला जाता, लिस्टन नहीं बोला जाएगा, लिसन। ऑफ्टन नहीं, ऑफन, टी नहीं बोला जाएगा, ट्री ड्रॉप किया जाएगा। बहुत सारे जो बच्चे अंग्रेजी की कमज़ोर होती है वो ये सारी गलतियां अक्सर करते हैं, दे डू दीज एरर्स, एंड दैट्स वाई इंग्लिश मीडियम बॉयज मेक फन ऑफ देम। तो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान से पढ़ें। देखिए हसल, हसल मीन धक्का मुक्की करना, टी नहीं बोला जाएगा, टी ड्रॉप कर दिया जाएगा। हसल, आस्थमा, अस्थमा नहीं बोलते हैं, टी ड्रॉप कर दिया जाता है। आसमा, अस्थमा को हम क्या बोलते हैं, आसमा। मेरे अस्थमा की बीमारी है तो आई हैव आसमा, नॉट अस्थमा। टी ड्रॉप किया जाता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जनरली सभी अस्थमा ही बोलते हैं, बट दैट इज नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन डियर फ्रेंड्स, ओके। सो वॉच वेरी केयरफुली, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू डू। आज इसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, ये यूनिक वीडियो है। देखिए नेक्स्ट हमारा यू, यू कहाँ नहीं पढ़ा जाता है, राइट। देखिए फटीग, थकावट, फटीग, यू हम नहीं पढ़ते, ई तो पढ़ा ही नहीं जाता लास्ट का, यू नहीं पढ़ते। तो फटीग, कलीग, सहकर्मी, जो साथ काम करते हैं लोग उनको कलीग कहते हैं। गेस, अनुमान लगाना, GUESS। गार्ड, GUARD, गार्ड, पहरा देना। वेग, VAGUE, क्विल्ट, अब क्विल्ट पढ़ते हैं इसको, क्विल्ट क्या पढ़ते हैं इसको, क्विल्ट, क्विल्ट मीन रजाई, लेकिन यू का कोई उच्चारण नहीं, यू नहीं पढ़ते, राइट। वैसे भी क्यू के बाद अगर यू आता है, क्यू के बाद अगर यू आता है तो उसको नहीं पढ़ा जाता। तो क्विल्ट, गिटार, यू नहीं पढ़ेंगे,
गिटार, यू की जरूरत ही नहीं समझ में आ रही यहाँ, राइट। गाइड, GUID, यू नहीं पढ़ेंगे, GUID नहीं पढ़ेंगे, गाइड, आई को ई पढ़ा जाता है, गाइड, फ्राइड, आई अगर बीच में लिखिए तो क्या करेंगे, इड, फ्राइड, ट्राइड, आई को ई पढ़ते हैं, बीच में लिखा है तो आई को ई, ट्राइड, ओके। तो दीज आर द प्रोनाउंसिएशंस विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर फ्रेंड्स, आई हैव वर्क वेरी हार्डर, और आप इस पे वर्क करिए। एंड आई वांट टू से ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एक छोटा सा लाइक कर दिया करिए। इससे हमें लगता है क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, क्या मैं आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, क्या मैं सही वीडियो बना पा रहा हूँ, क्या आप हैप्पी हैं, आर यू हैप्पी अंडर द गाइडेंस ऑफ मी। और फिर अच्छे अच्छे और वीडियो डालेंगे, राइट। अगर लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ यार अच्छी चीज़। सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं, लाइक तो कर दिया अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार, राइट डियर फ्रेंड्स। यस, ये आप केवल छोटे वर्क के लिए, अच्छे लोगों की जो रियली अंग्रेजी में ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं है, उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और वही अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस, राइट। सबसे ज़रूरी है आपकी शिक्षा, शिक्षा से आप चमकते हैं डियर फ्रेंड्स, और शिक्षा नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं। अब शिक्षा का युग है, दिस इज़ द एज ऑफ एजुकेशन। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो यू कैनॉट बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी टुडे। दिस इज वाई यू आर रिक्वायर्ड, और इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, which make you qualified and educated in the eyes of the people. So if you really want, if you like yourself to be respected by others, you are required to have the depth knowledge of English. And the flaws that we commit or we do unknowingly are required to be removed to take a depth study. So dear friends, I hope you would have enjoyed the silent words that I have explained you. So with this I am coming to an end, but before I leave this video I want to say you please study and study, okay, because education makes us the true person, the true human being. Dear friends, with this I fold my hand. I am sorry if I spoke anything wrong. Dear friends, I will be in touch with you all in the next video. Till then, all the best everybody. Keep on studying with me. Best of luck, dear friends.